हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पैरेलल फोर्स सिस्टम और उसके लिए एक प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम है फिगर शोज अ पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर फोर्सेस एंड टू कपल्स। तो ये फिगर में फोर फोर्सेस दिए हैं। 8 किलो न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, 4 किलो न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, 10 किलो न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड ये जो 12 किलो न्यूटन है ये एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये चारों भी फोर्सेस एक रॉड पर एक्ट हो रहे हैं और इसी रॉड पर यहाँ पे आप देख सकते हो दो कपल्स दिए हैं। एक कपल का मैग्नीट्यूड दिया है 30 किलो न्यूटन मीटर और ये एक्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा कपल है जो कि एक्ट हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड है 80 किलो न्यूटन मीटर। और नीचे डिस्टेंसेस भी दिए हैं। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी 3 मीटर डिस्टेंस दिया है। जो कपल एक्ट हो रहा है बिटवीन दिस टू फोर्सेस 4 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन, ये कपल का डिस्टेंस है फ्रॉम 4 किलो न्यूटन फोर्स 1.5 मीटर एंड फ्रॉम पॉइंट डी और 10 किलो न्यूटन फोर्स डिस्टेंस है 1.5 मीटर। सिमिलरली जो 80 किलो न्यूटन मीटर का कपल है उसका डिस्टेंस है फ्रॉम 10 किलो न्यूटन फोर्स 2 मीटर एंड फ्रॉम 12 किलो न्यूटन फोर्स 1 मीटर। तो एक कंप्लीट सिस्टम हमें दी है। सेकेंडली हमें क्या करना है, रिप्लेस इट बाय अ फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है, जो रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद में पॉइंट ए पर हमें एक फोर्स कपल सिस्टम से उस रिजल्टेंट को रिप्लेस करना है। और थर्ड पॉइंट में दिया है रिप्लेस इट बाय अ फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट डी। मीन्स पॉइंट डी पर वो जो रिजल्टेंट दिया है उसको हमें रिप्लेस करना है बाय फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट डी। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। इस टाइप का एग्जाम्पल आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे कि जो फोर्स सिस्टम हमें दी है पैरेलल फोर्स सिस्टम, उसका हम एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, एक लाइन ड्रॉ की है ए टू एफ। उस पे पॉइंट्स हमने दिए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, और जितने फोर्सेस ऊपर एक्ट हो रहे थे वो फोर्सेस हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं विथ टू कपल, और उसका डिस्टेंस भी यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी हमें इसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो हम अगर इस पैरेलल फोर्स सिस्टम को देखते हैं तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। और इस अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम में या कोई भी पैरेलल फोर्स सिस्टम में जो रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली आर इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेस और ऑल द पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं वो सब वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड एक्ट हो रहे हैं और पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, अगर ऑल फोर्सेस वर्टिकली एक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ है कि उसका वर्टिकल मैग्नीट्यूड है, मीन समेशन एफ वाई का मैग्नीट्यूड मिलेगा। लेकिन समेशन एफ एक्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है जो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर इक्वल टू समेशन एफ वाई। तो आर इक्वल टू समेशन एफ वाई मीन्स ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा जो हमने यहाँ पे सम किया है, मीन्स सब फोर्सेस को ऐड किया है। अब जितने भी फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होंगे उनका साइन हमें माइनस लेना है, और जो अपवर्ड एक्ट होंगे वर्टिकली अपवर्ड उनका साइन हमें प्लस लेना है। तो ये जो फर्स्ट फोर्स है 8 किलो न्यूटन, वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, उसका साइन हमने माइनस लिया है, -8 हो गया।
4 किलो न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड -4, 10 किलो न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड -10, देन ये 12 किलो न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड देयरफॉर +12। इनका हम जब एडिशन करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलता है दैट इज -10। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट 10 किलो न्यूटन। और ये माइनस का मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है क्योंकि उसका रिजल्टेंट का एक ही कंपोनेंट है समेशन एफ वाई, और समेशन एफ वाई का साइन क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस। तो इसलिए जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका सेंस होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिंबल से, एक वर्टिकली डाउनवर्ड एरो हमने यहाँ पे दिखाया है। इसका मतलब होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन और रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। ये तो हमें पता चल गया कि रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, लेकिन हमें ये भी फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना रहेगा फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना। यहाँ पे जो दिए पॉइंट वो कोई भी पॉइंट से हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम में क्या दिया है, प्रॉब्लम में हमें पूछा है लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट, मीन्स यहाँ पे एक सिंगल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है जो कि रिजल्टेंट होगा और उसका लोकेशन फ्रॉम पॉइंट ए हमें यहाँ पे शो करना है। तो उसके पहले हम देखते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं R इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 है क्योंकि ये इक्वेशन में या फिर ये फिगर में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसका समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। और समेशन एफ वाई इक्वल टू आर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें -10 किलो न्यूटन, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। हमें ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि सब फोर्सेस वर्टिकल एक्ट हो रहे हैं, कुछ अपवर्ड है कुछ डाउनवर्ड है, इसलिए जब हम सबका एडिशन करेंगे तो हमें एक मैग्नीट्यूड मिलेगा और वो मैग्नीट्यूड होगा समेशन एफ वाई, और वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा जो कि हमें यहाँ पे मिला है। अगर ये दोनों भी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं अंडर रूट के अंदर एफ एक्स का 0 और एफ वाई का 10, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा आर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, और ये एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया है, हमें इक्वेशन भी मालूम है रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, और पैरेलल सिस्टम में रिजल्टेंट हम डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अभी हम पॉइंट 1 की तरफ जाते हैं कि जिसमें पूछा है हमें लोकेशन ऑफ और पोजीशन ऑफ सिंगल फोर्स और रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वाइगनर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। वाइगनर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट ए। मीन्स ये जो पॉइंट ए है जिसके रिगार्डिंग हमें रिजल्टेंट फोर्स को लोकेट करना है, वो पॉइंट के अबाउट हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे ए लिखा है, देखो मोमेंट के सफिक्स में हमने ए लिखा है यहाँ पे छोटा ए। तो ये जो ए लिखा है तो अबाउट ए हम क्या कर रहे हैं मोमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब होता है कि अबाउट ए हम मोमेंट ले रहे हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे इसके अबाउट हम सब फोर्सेस का मोमेंट लेने वाले हैं। तो देखो पॉइंट ए में से कितने फोर्सेस पास हो रहे हैं वो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये 8 किलो न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है एट पॉइंट ए। तो अगर हम पॉइंट ए का अगर हम पॉइंट ए पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है 8 किलो न्यूटन उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 8 किलो न्यूटन फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना है 0 है, मीन्स वहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, वो पॉइंट ए से पास हो रहा है। तो कभी भी अगर कोई भी फोर्स जो पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट लेना है वो पॉइंट में से अगर पास होता है तो उसका मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 8 किलो न्यूटन फोर्स का जो मोमेंट मिलेगा अबाउट पॉइंट है वो 0 हो जाएगा, इसीलिए 8 किलो न्यूटन फोर्स को हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। जो रिमेनिंग फोर्सेस है, रिमेनिंग फोर्सेस कौन सा है यहाँ पे 4 किलो न्यूटन है,
देन 10 किलो न्यूटन है एंड 12 किलो न्यूटन है, उनका हमें मोमेंट लेना है। और यहाँ पे देखो दो मोमेंट ऑलरेडी यहाँ पे दिए हैं। एक मोमेंट दिया है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 30 किलो न्यूटन मीटर, और दूसरा दिया है 80 किलो न्यूटन मीटर, ये दिया है क्लॉकवाइज। तो एज पर साइन कन्वेंशन हमें इनको एज इट इज लेना है। तो हम मोमेंट लेते हैं 4 किलो न्यूटन फोर्स का अबाउट पॉइंट ए। तो इसका मोमेंट कैसा आएगा? इसका मोमेंट देखो, ये 4 इंटू 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना है? 3 मीटर है। तो 4 इंटू 3 मीन्स 12। लेकिन ये मोमेंट कैसा हो रहा है? ये मोमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज। ये 4 किलो न्यूटन फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसका साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया है, 4 इंटू 3 लिख दिया है। देन नेक्स्ट हमारा अ, जो मोमेंट है 4 किलो न्यूटन फोर्स के बाद में, वो है 30 किलो न्यूटन मीटर। अभी 30 किलो न्यूटन मीटर को हमें एज इट इज इक्वेशन में लेना है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है और डायरेक्टली यहाँ पे मोमेंट दिया है हमें। तो मोमेंट हम डायरेक्ट लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का साइन लिया है हमने प्लस, और 30 को हमने एज इट इज ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्स 10 किलो न्यूटन। तो 10 किलो न्यूटन का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना है? 3 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो कितना हो गया? 6 मीटर। तो ये 6 मीटर डिस्टेंस है 10 किलो न्यूटन फोर्स का फ्रॉम पॉइंट ए। तो इसका मोमेंट होगा 10 इंटू 6 मीटर। तो 10 इंटू 6 होगा, ये इसका मोमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज। 10 किलो न्यूटन फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसका भी साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया है, -10 इंटू 6 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देन इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो मोमेंट आ रहा है, तो मोमेंट यहाँ पे दिया है कितना दिया है? 80 किलो न्यूटन मीटर। तो 80 किलो न्यूटन मीटर जो मोमेंट हमें मिला एट पॉइंट ई, वो हमें एज इट इज इक्वेशन में ऐड करना है। तो ये हो रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो इसका साइन क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो हमने यहाँ पे माइनस यूज किया है, और 80 को हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद में लास्ट फोर्स है 12 किलो न्यूटन। अभी 12 किलो न्यूटन का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम साइन साइन क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। देन 12 इंटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस कितना दिया है? 3 + 3 6 + 3 9 मीटर। तो 12 इंटू 9 मीटर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है कि ऑल फोर्सेस का मोमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया अबाउट पॉइंट है। और उसका जब हम एडिशन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है ऑल फोर्सेस का मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज -14 किलो न्यूटन मीटर। तो ये माइनस का मतलब होता है, यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है इसका मतलब हो रहा है कि जितने भी फोर्स का मोमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसका जो सिंगल मोमेंट हमने या फिर रिजल्टेंट मोमेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, वो रिजल्टेंट मोमेंट क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा। ये माइनस इंडिकेट इंडिकेट क्या करता है कि ऑल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है, अबाउट पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। और हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि समेशन एम एफ ए इक्वल टू एम आर ए, है ना? तो मीन्स लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो लेफ्ट साइड कितना है हमारा? -14। अगर ये -14 है तो ये भी क्या होना चाहिए? -14 होना चाहिए। इसका साइन माइनस है तो इसका भी साइन क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, क्योंकि दोनों भी इक्वल है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड का जो रहेगा वैल्यू रहेगा, वो इक्वल टू राइट साइड का वैल्यू रहेगा। अगर इसका मोमेंट ऑल फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए अगर क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का मोमेंट भी क्या रहेगा? क्लॉकवाइज रहेगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो हमने क्या कर लिया? इसका भी साइन हमने माइनस कंसिडर कर लिया है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो डी इक्वल टू हमें मिल रहा है 14 डिवाइडेड बाय आर। तो आर का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 10। यहाँ पे कोई साइन वगैरह हमें यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं। ये 14 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना मिला? 1.4 मीटर। तो डी का वैल्यू हमें 1.4 मीटर मिला है। तो एज इट इज हम 1.4 मीटर लेते हैं, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट ए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे,
और उसको बोलेंगे रिजल्टेंट आर, उसका मैग्नीट्यूड भी शो कर सकते हैं 10 किलो न्यूटन, और उसका डिस्टेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 1.4 मीटर। तो इस तरह से हमने उसको लोकेट कर दिया है फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये रिजल्टेंट का लोकेशन हमें मिला है, हमने फाइंड आउट किया है उसको। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा डायग्राम निकाल के उसको रिप्रेजेंट कर दिया है, आर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, एक डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना है 1.4 मीटर। ठीक है, तो ये लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अभी पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, तो पॉइंट नंबर 2 में पूछ रहा है हमें रिप्लेस ईड बाय अ फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए हमें क्या करना है, फोर्स कपल सिस्टम से इस रिजल्टेंट को रिप्लेस करना है एट पॉइंट ए, फोर्स कपल सिस्टम ड्रॉ करके। तो एट पॉइंट ए हमें फोर्स कपल सिस्टम ड्रॉ करनी है और रिजल्टेंट को यहाँ से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो उसके लिए क्या करना है, हमें मालूम है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन, और इसका डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट है 1.4 मीटर। अगर मुझे यहाँ पे एक कपल फॉर्म करना है एट पॉइंट ए, और रिजल्टेंट फोर्स शिफ्ट करना है एट पॉइंट ए, मीन्स उनका कहना है कि ये सिंगल फोर्स को मुझे रिप्लेस करना है बाय कपल फोर्स सिस्टम एट पॉइंट ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिजल्टेंट है इसको मुझे पैरेलल फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो कि सेम सेंस में रहेगा और इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा। देखो यहाँ से मैंने रिजल्टेंट को उठाया और पॉइंट ए पर रख दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये फोर्स को क्या कर दिया, ये फोर्स को ऐसे ही रखा है, लेकिन इसके इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड सेम सेंस का फोर्स फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है पॉइंट ए पर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने एडिशनल जो फोर्स जो यहाँ पे लगाया है पॉइंट ए पर, उसको मुझे न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल इन मैग्नीट्यूड का फोर्स में अप्लाई करूँगा, और उनका दोनों का भी लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा। तो ऊपर से 10 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिया है मैंने, और नीचे से अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये R10 न्यूट्रल हो गया बाय दिस 10 किलो न्यूटन फोर्स से। तो यहाँ पे दोनों भी फोर्स यहाँ पे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे रिजल्टेंट का इफेक्ट रहेगा, रिजल्टेंट का ये जो रिजल्टेंट है जो मैंने शिफ्ट किया था पॉइंट ए पर, इसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। इसका इफेक्ट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो फोर्स था 10 किलो न्यूटन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैंने एक 10 किलो न्यूटन का मीन सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर दिया है। तो ये कपल फॉर्म कर रहा है, ये दो फोर्स की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे कपल फॉर्म हो गया है, कपल प्रोड्यूस हो गया है, और ये वर्टिकल फोर्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे कपल कैसे प्रोड्यूस होगा, देखो आर इंटू आर्म ऑफ द कपल, या फिर ये दो फोर्स के डिस्टेंस का बीच का डिस्टेंस, ये जो दो फोर्सेस है, ये दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.4 मीटर इंटू वन ऑफ द फोर्स। तो ये वन ऑफ द फोर्स मीन 10 किलो न्यूटन, हम या फिर ये 10 किलो न्यूटन ले लो इंटू 1.4, कितना हो गया 14 किलो न्यूटन। और इसका मोमेंट कैसा रहेगा, देखो ये मोमेंट रहेगा इसका क्लॉकवाइज। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, कपल क्लॉकवाइज शो कर दिया है। तो ये कपल यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज शो कर दिया है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, दिस फोर्स इंटू डिस्टेंस, या फिर दिस फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये फोर्स 10 किलो न्यूटन इंटू 1.4 कितना हो गया 14 किलो न्यूटन मीटर। तो ये 14 किलो न्यूटन मीटर मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया है, एक कपल दिखा दिया है। तो ये कपल फॉर्म हो गया है, ये कपल हमें यहाँ पे मिल रहा है, जिसका मोमेंट कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो पॉइंट ए पर इस तरह से हमने क्या फॉर्म कर दिया है, यहाँ पे फोर्स कपल सिस्टम फॉर्म कर दी है। तो ये आपकी इस तरह से क्या रहेगी, फोर्स कपल सिस्टम रहेगी। आपने अगर ये बाद में आपने ये डॉटेड लाइंस भी नहीं दिखाए यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे जो बताए थे कपल के लिए, अगर आपने दोनों भी हटा दिए तभी भी चलेगा। खाली आपको इतना दिखाना है कि ये 10 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है पॉइंट ए पर, और ये कपल आपको दिखाना है जो कपल एंटी क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 14 किलो न्यूटन मीटर। इस तरह से अगर आपने ये दो वर्टिकल फोर्सेस के कपल भी यहाँ पे दिखाया, तो दैट इज ओके। देन थर्ड पॉइंट, अभी थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है, थर्ड पॉइंट में पूछा है रिप्लेस इट बाय अ फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट डी।
मीन्स जो रिजल्टेंट हमें मिला है यहाँ पे, इसको ही हमें रिप्लेस करना है फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट डी पर, है ना। तो इस फोर्स कपल सिस्टम से हमें एट पॉइंट डी पर उसको रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट डी। ये जो रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया था, रिजल्टेंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट डी कितना है। तो हम देखते हैं रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना है। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस मान के चलो फ्रॉम पॉइंट डी 6 मीटर है। 6 मीटर में से अगर हम 1.4 मीटर माइनस कर देते हैं, तो हमें जो डिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, वो डिस्टेंस कितना मिल रहा है, 4.6 मीटर। इसका मतलब है पॉइंट बी से जो रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है वो कितने डिस्टेंस पर एक्ट हो रहा है, 4.6 मीटर डिस्टेंस पर एक्ट हो रहा है। तो अभी क्या करना है हमें, ये सिंगल फोर्स को रिप्लेस करना है फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट डी पर। तो मैंने जैसे बोला था आपको वैसे ही करना है। ये जो 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, इसको हमें शिफ्ट करना है एट पॉइंट डी। दोनों भी पैरेलल रहेंगे और दोनों का सेम सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। देन मैंने यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दिया एट पॉइंट डी। तो ये दोनों न्यूट्रल हो गए हैं। और देखो यहाँ पे ये 10 किलो न्यूटन और ये 10 किलो न्यूटन है ना, ये कपल फॉर्म कर रहे हैं। और ये कपल कैसा फॉर्म हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कपल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट बी पर एक कपल यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 46। तो 46 कैसे रहेगा, यहाँ पे वन ऑफ द फोर्स है ना, दो फोर्स में से कोई भी एक फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस और आर्म ऑफ द कपल। तो ये आर्म ऑफ द कपल है 4.6 इंटू 10, तो कितना हो गया, 46। ये 46 किलो न्यूटन मीटर का मैग्नीट्यूड रहेगा ये कपल का एट पॉइंट बी। तो हमें ये दोनों भी, ये फोर्स और ये फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट डी पर एक वर्टिकल फोर्स शो कर सकते 10 किलो न्यूटन, और एक कपल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा 46 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एट पॉइंट डी फोर्स कपल सिस्टम। इस तरह से आपको इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।